जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। आज मैं आपको रिफ्लेक्शन चैप्टर कराऊंगा, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इसमें मैं आपको 12A एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारे इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं फिर ये एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। जो क्वेश्चन मेरे को ग्राफ में समझाना होगा वो मैं आपको ग्राफ पर भी समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत हलवा चैप्टर है, कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। ठीक है भी, ठीक है। और कंसेप्ट अपने पास रखना। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं रिफ्लेक्शन चैप्टर का कंसेप्ट स्टार्ट कर देता हूँ, फिर एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। 12A एक्सरसाइज को देखते हैं, वन शॉट में आपको दें इसको। ठीक है, चलो। तो बच्चों अपने पास रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन आपने साइंस में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट बाउंस बैक कर जाती है ना। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। देखो इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छे से सीख लेना भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। फिर क्वेश्चंस तो आप अपने आप कर दोगे, क्वेश्चन से तो कोई लेना देना नहीं होगा, क्वेश्चंस तो आप एक सेकंड लगाओगे प्यारे बच्चों। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में हमने पढ़ना है। तो देखो बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। देखो, एक आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, ये एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, जहां पर ये दोनों लाइन मीट करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसको ओ से बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके पॉइंट की चर्चा मैं भी करता हूँ। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, फिर भी मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा आपको ये। ठीक है, जिसने 9th क्लास में नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी समझ आ जाएगा, पेशेंस रखना बस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस है तो वाई डैश लगा देते हैं, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो एक्स डैश लगा देते हैं। ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है, वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों लाइन मीट करती हैं उसको बोला जाता है ओरिजिन। अब हम पॉइंट की चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, सारी चीजें बताएंगे आपको, पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। मान लो इस पे मैंने एक पॉइंट लिया 1 2, ठीक है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव वाई एक्सिस है तो माइनस में आ जाएगा -1 -2, नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो -1 -2। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट जैसे मैंने अब कोई भी एक पॉइंट लिया, मैंने मान लो ए पॉइंट है, ये मैंने लिया 2 और 1। बच्चों जो पहले वाला होगा वो होगा, उसको बोलते हैं एब्सिसा, है ना, सभी को पता होगा। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, वाई वाले को। ठीक है, इसको एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट। ठीक है, समझ आ गया, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। यहाँ मैंने स्पेलिंग पूरी लिखी नहीं, एब्सिसा की लिख देता हूँ। ठीक है, ABSCISSA, शायद यही स्पेलिंग होती है, देख लेना एक बार आप। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब मान लो मेरे को ये मैंने ए पॉइंट लिया 2 और 1, अब इसको कहाँ प्लॉट किया जाएगा। देखो ए पॉइंट मैंने ये पहले वाला हमेशा एक्स माना जाएगा, ठीक है, और दूसरे वाला हमेशा वाई, ये एक्स ये वाई। तो ए 2 और 1 पॉइंट कहाँ होगा बच्चों, देखो 2 और 1 पॉइंट, 2 पे ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से खींच लो, और जैसे मान लो x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 को ऐसे प्लॉट करोगे आप। मान लो x इज इक्वल टू 2 है तो ये 1 है ये 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 को ऐसे परपेंडिकुलर लाइन से ऐसे प्लॉट करोगे। अब y 1 है तो y इज इक्वल टू 1 को ऐसे प्लॉट करेंगे, जहां पर ये मीट करेगा तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। तो 2 और 1 समझ आ गया। मैं आपको ग्राफ में भी समझाऊंगा, जब ग्राफ की जरूरत पड़ेगी तो ग्राफ में भी सब क्लियर करूंगा। तो ये पॉइंट की मैंने चर्चा कर ली। ठीक है, पॉइंट आप सभी को समझ आ गया, वो उधर भी हो सकता है इधर भी। बहुत सारे क्वेश्चन है 12A एक्सरसाइज में, आपको 12B एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा बेस बन जाएगा 12A एक्सरसाइज में। ठीक है, बट बच्चों ध्यान से सीखना, इतनी सारी चीज हमें क्लियर होगी। अब हमारे पास एक आता है एक्स एक्सिस, मैं इसमें काफी सारी ट्रिकें भी बताऊंगा आपको। एक्स एक्सिस जहां पर यूज होंगी, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब है कि पॉइंट हमेशा क्या होगा, एक्स और 0। वाई एक्सिस का पॉइंट है 0 और वाई। देखो एक्स एक्सिस का मतलब है, देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, देखो एक्स एक्सिस, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझा दूं। एक्स एक्सिस मतलब, देखो एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, और वाई उसमें क्या रखना है, 0। जैसे मान लो एक्स एक्सिस, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट लिया ये 2 और 0, ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे। 2 0 कहाँ प्लॉट होगा, यहाँ पर 2 और 0। और अगर मेरे को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, मान लो 0 और 2 प्लॉट करना है, तो 0 और 2 यहाँ पर प्लॉट होगा। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस इस तरीके से 0 और 2। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ताकि आप कभी भी भूलें ना। देखो एक्स एक्सिस पे
वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, बात खत्म। मान लो ये एक्स एक्सिस का घर है, ये वाई एक्सिस को अपने घर नहीं आने देता, इसको थपेड़े मारता है। देखो एक्स एक्सिस पे एक्स आएगा वाई जीरो, और वाई अगर ये इसको इसके घर नहीं अपने घर नहीं आने दे रहा तो ये भी नहीं आने देगा, तो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी जीरो। ठीक है, कंसेप्ट से भी समझ आ गया और वैसे भी समझ आ गया। अब आपसे यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेगा -3 और 0 बताओ ये कौन से एक्सिस पे। यार जहां पर वाई जीरो है तो एक्स एक्सिस, ठीक है, जहां पर वाई जीरो है तो एक्स एक्सिस, जहां पे एक्स जीरो है तो वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बता दोगे एक्स एक्सिस, कोई बड़ी बात है क्या? कुछ एक्सरसाइज तो बच्चों आप अपने आप कर दोगे अब। ठीक है, चलो ये यहां तक बच्चों को समझ आ जाता है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब समझ गए बच्चों कि जब x इज इक्वल टू जीरो है, जब x इज इक्वल टू जीरो है उसका मतलब y एक्सिस, जब y इज इक्वल टू जीरो है उसका मतलब x एक्सिस। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे बच्चों, रट्टा मत मारना। ठीक है, मैं रट्टे के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, तो समझ आ गया। और ओरिजिन पे जो पॉइंट होते हैं, ओरिजिन पे पॉइंट होते हैं 0 0। ठीक है, ओरिजिन पे जो पॉइंट होते हैं 0 और 0, ओरिजिन पे जो पॉइंट होते हैं 0 और 0। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलें। अब एक चीज और पढ़ते हैं कि मैंने बोला x इज इक्वल टू ए लाइन को प्लॉट करो। देखो मान लो ये x एक्सिस है, यहाँ पर मान लो a है, तो x इज इक्वल टू ए को आपने ऐसे प्लॉट कर दिया। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। x इज इक्वल टू ए को मैंने प्लॉट कर दिया, आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा होगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में, मैं इसको समझा देता हूँ। x इज इक्वल टू ए, लाइन कैसे प्लॉट होगी? ऐसे होगी। अब इसका मतलब क्या है, जब x इज इक्वल टू ए है तो लाइन किसके पैरेलल होगी? बताओ फटाफट, लाइन किसके पैरेलल होगी, जल्दी बताओ। y एक्सिस के। तो यार इसमें लिखने में कोई वो थोड़ी है, x इज इक्वल टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ क्या, एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट फ्रॉम इट। ठीक है, देखो जब एबव बोलेगा तो ये वाली डिस्टेंस ऊपर वाली, राइट में बोलेगा तो x वाली, लेफ्ट में बोलेगा तो ये नेगेटिव x एक्सिस वाली, बिलो बिलो बोलेगा तो नेगेटिव y एक्सिस वाली। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डिस्टेंस ली जाती है। ठीक है ना, जैसे x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, बताता हूं एक बार। x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, इज अ लाइन। ठीक है, पैरेलल का साइन होता है ये, पैरेलल टू द बच्चों y एक्सिस। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम इट। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? क्रैम मत करना बच्चों प्लीज। ठीक है, अब हम पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो मैं तुम्हें क्वेश्चन में ही बताऊं, चलो यही बता देता हूं। अब एक क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट दे देगा कि एक पॉइंट दे दिया आपको 3 और 4, वो कहेगा इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से बताओ और इसी पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से बताओ। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, पहले कंसेप्ट, पहले ट्रिक बताता हूँ फिर कंसेप्ट बताता हूँ। वो कहेगा इस A3 और 4 पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से बताओ। जब x एक्सिस से पूछेगा तो x एक्सिस को छोड़ देना, तो यानी कि डिस्टेंस होगी 4 यूनिट, y वाला आंसर हो जाएगा। जब A पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से पूछेगा तो y एक्सिस को छोड़ देना, यानी कि x वाला आंसर होगा 3। खत्म। सर जी एक बार कंसेप्ट से भी बता दो तो मजा ही आ जाए। कोई बात नहीं बच्चों, ये x एक्सिस है, यहाँ पर पॉइंट आएगा 3 और 4। ठीक है, अब 3 और 4, ये x इज इक्वल टू 3 हो गया, ये मान लो यहाँ पर 3 पॉइंट है, यहाँ 4, ये x इज इक्वल टू 4 हो गया। अब इसने कहा इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है, इस पॉइंट की डिस्टेंस प्यारे बच्चों, इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है। इस, एक मिनट रुको, मैंने कहा a और 3, देखो इस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, x एक्सिस से कितनी है, तो देख लो ये कितनी है, 4 नहीं है क्या ये? ठीक है, तो 4 नहीं है क्या, देखो कितनी है, 4 नहीं है क्या? तो ये देखो 4 है x एक्सिस से। ठीक है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से, इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी है बच्चों, यहाँ तक की डिस्टेंस देख लो कितनी है, 3, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी। तो देखो अब मैंने सीधा ट्रिक बता दी, ट्रिक बना दी कि अगर हमने x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है किसी भी पॉइंट की तो y आंसर होगा, अगर किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो x आंसर होगा। एक नंबर आपका पक्का। ठीक है, ये इस बार सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया था 1 मार्क्स का, सिंपल मैंने बच्चों को बता रखा था तो उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाई, ये ऐसा ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ। 6 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे बिल्कुल यार, ओरली क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना इनमें तो। ठीक है, बिल्कुल कुछ क्वेश्चन तो हम ओरली कर लेंगे क्योंकि मैंने कंसेप्ट में सारी चीजें बता दी हैं आप लोगों को।
चलो ये इसको हम, चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मैंने ड्रॉ कर लिया है उसमें ग्राफ में। ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड रिप्रेजेंट द फ्लोइंग पॉइंट। 2 4 को -1 3 को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। तो इनको ड्रॉ करना मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपको ये छोटी क्लासेस में आपने सब सीख रखा है प्यारे बच्चों ने, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी चलो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चों, ठीक है। अब मैंने एक्स एक्सिस, ये मैंने बताया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक्सिस है। पहला पॉइंट प्लॉट करना है 2 और 4। तो 2 और 4, ये रहा 2 और ये रहा 4, तो ये रहा ए पॉइंट, तो हमने प्लॉट कर दिया 2 और 4, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो एक्स, ये अब सीसा पहले एक्स और दूसरे वाला वाई ऑर्डिनेट। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, जहाँ ये मीट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। बी पॉइंट बताना है -1 और 3। एक्स की वैल्यू -1 ये रही और y की वैल्यू 3 ये रही, तो ये रहा बी पॉइंट, -1 और 3, ये क्या हो जाएगा बी पॉइंट, ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? सी पॉइंट है 4 और -3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3, तो ये रहा, ठीक है, ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 4 और -3। ऐसे ज्वाइन करके दिखाना है तो ऐसे ज्वाइन करके भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे बताना है ऐसे बता दो, ऐसे बताना है ऐसे बता दो, ठीक है। तो डी पॉइंट है -3 और -4, एक्स की वैल्यू भी -3, वाई की वैल्यू भी -4, तो ये रहा पॉइंट, ठीक है। ये डी पॉइंट है, एक्स की वैल्यू भी -3, वाई की वैल्यू भी -4, ठीक है। थोड़ा ग्राफ से भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, एक एक यूनिट के डिस्टेंस मैंने ले रखा है, ठीक है, स्केलिंग पे। ई है 0 और 6, भाई साहब x0 तो ये तो वाई एक्सिस है, x0 ये तो वाई एक्सिस है, ये तो यहाँ बनेगा, ठीक है, 0 और 6, ये रहा ई पॉइंट, ठीक है, ये रहा ई पॉइंट, ठीक है। ये तो यहाँ बनेगा क्योंकि देखो वाई एक्सिस हो गया ना, क्योंकि x0 है तो वाई एक्सिस पे बनेगा, ये तो 0 6। अब ये देखो ये x एक्सिस, y0 है तो x एक्सिस -2 और 0, ये तो यहाँ बनेगा -2 और 0, ठीक है। तो ये f पॉइंट हो गया -2 और 0, ठीक है। ऐसे सर्कल करना है, सर्कल कर लो, ठीक है बच्चों, ठीक है। यार हलवा बन जाएगा आपके लिए सारा का सारा मैथ, बस आप पेशेंस रखें और मेरे साथ इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी आप सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये तो हम बुक में से ही कर देंगे, कुछ नहीं करना कोरोना इनमें तो, ठीक है। देखो ये कहता है दूसरे क्वेश्चन में, ऑन विच एक्सिस डज द फ्लोइंग पॉइंट लाई। तो बेटा बुक में ही कर देंगे इसको तो हम। आपको पता है देखो एक्सिस बताना है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, आपको पता है देखो ये एक्स एक्सिस है, अगर y0 है तो एक्स एक्सिस, इसका आंसर एक्स एक्सिस अपने लिख लेना बेटे, ठीक है। और ये देखो ये एक्स एक्सिस हो गया। अब देखो x0 है तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। क्यों? y0 है तो x एक्सिस, ठीक है, x0 है तो y एक्सिस, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, दोबारा बता देता हूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, हो गया खत्म। चलो अगला करते हैं। अब देखो इसमें बहुत मजा आने वाला है, फाइंड द डिस्टेंस, अभी मैंने आपको बताया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है x और y एक्सिस से। अब इस 7 4 की डिस्टेंस बतानी है x एक्सिस से। बताओ, मैंने आपको ट्रिक बताई, कॉन्सेप्ट तो मैंने पीछे सिखा दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा। अब इस 7 4 की डिस्टेंस बतानी है x एक्सिस से, तो x एक्सिस से जब बतानी है तो y वाला आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट में x एक्सिस से डिस्टेंस होगी 4 यूनिट, फर्स्ट पार्ट में y एक्सिस से डिस्टेंस होगी 7 यूनिट। समझ गए? इसमें बताओ चलो, ठीक है। बी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस होगी -5, y एक्सिस से डिस्टेंस होगी 3। अगर x एक्सिस से बतानी है तो y वाला आंसर, y एक्सिस से बतानी है तो x वाला आंसर, एंजॉय करो, ठीक है। इसकी बतानी है x एक्सिस से -2 होगी, y एक्सिस से बतानी है तो -4 होगी डिस्टेंस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक में बता दिया। अब -3 और 6, इसकी x एक्सिस से बताओगे तो 6 होगी, इसकी y एक्सिस से बताओगे तो -3 होगी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये 4 और 5 देख लो, ये भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। ए पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम, देखो सबसे पहले तो पॉइंट आपको बताना है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है और इसका कोऑर्डिनेट ही पूछा है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है तो सीधी सी बात, एक्स और 0, एक्स एक्सिस का मतलब एक्स और 0, तो यानी कि 4 और 0। अब ये कहता है ए पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट बताना है तो 0 और 5। देखो बच्चों वैसे तो आपको समझ आ गया है, ठीक है। चलो मैं इसमें भी बता दूं, देखो इस दोबारा से बताता हूँ। ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब होता है, एक्स एक्सिस का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक्स और 0, ठीक है, एक्स और 0, तो यानी कि डिस्टेंस कितनी है 4, तो इसका आंसर आ गया 4 और 0, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखना भी चाहिए था अबव द एक्सिस या बिलो द एक्सिस, इसने नहीं लिखा तो हम फिर प्लस ही लेके चलते हैं, बिलो लिखता तो -4 आ जाता, ठीक है।
अब अ पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, अगर इसने नहीं लिखा तो हम पॉजिटिव ही, वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है 0 और वाई, तो ये कितना आ गया 0 और 5। ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। देखो बच्चों थोड़ा सा मैं इसको ऐसे भी बता देता हूँ यार, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं। अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा 4 एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, तो इससे 4 यूनिट पे डिस्टेंस पे, तो 4 0, देखो इससे 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। ठीक है, वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस पे है, समझ आ गया? ऐसे ही ये वाला तो आप समझ ही जाओगे, ये वाला ऐसे हो जाएगा 0 और 5। ठीक है, किसकी डिस्टेंस से होगा ये 5, 5 किसकी डिस्टेंस से है, ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस से है। ठीक है, यही लिख रखा है इसमें। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार प्यारे बच्चों आप पढ़ लो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा लिख के बता दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन x इज इक्वल टू 0? अच्छा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा x, जहाँ x 0 है। यार क्या पूछ रहे हो हमसे, इतनी नकली चीज पूछोगे क्या हमसे आप लोग? ठीक है, y एक्सिस, इतनी नकली चीज x इज इक्वल टू 0 है तो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का पहले और थर्ड पार्ट का आंसर दे देते हैं। y इज इक्वल टू 0 है तो x एक्सिस, लो जी फर्स्ट और थर्ड पार्ट हो चुके हैं डन। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, मैं आपको ग्राफ पे बना के दिखा दूंगा। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने डन कर दिया। सेकंड पार्ट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 आप इस तरीके से प्लॉट कर लीजिए। ये मान लो 4 है तो x इज इक्वल टू 4 ये रहा, ताकि आपको किसी भी तरीके से रट्टा ना लगे लिखने में। ये x इज इक्वल टू 4 की लाइन है। अब आप कैसे लिखेंगे देखो, ताकि आपको रट्टा ना लगे, ये किसके पैरेलल है बस ये लिख दो, किसके पैरेलल है वाई एक्सिस के। अब ये जो x इज इक्वल टू 4 है, मैं लिख रहा हूँ लाइन पैरेलल टू, ठीक है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, 4 यूनिट की डिस्टेंस है ना, कहाँ, किसके, इसके राइट में। ठीक है, लिख दो टू द राइट ऑफ इट। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है ना, क्या है इसके राइट में, बस कितनी आसान चीजें हैं यार, घबराना मत प्लीज। ठीक है, थर्ड पार्ट हमने कर लिया था, फोर्थ पार्ट y इज इक्वल टू 4 आप पहले प्लॉट कर लिया करो भाई, हमें रट्टा पसंद नहीं है। y इज इक्वल टू 4 ये रहा, y इज इक्वल टू 4, तो बता दो कि किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टू द अबव, मतलब इसके अबव है। ठीक है ना, क्या लिखोगे, अबव इट लिख लोगे ना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप लिख लो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लिखो एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट अबव इट, साथ के साथ समझा दिया अबव, ये इससे लाइन इससे अबव है ना, तो अबव इट। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। चलो x इज इक्वल टू -3, मैं साथ साथ बोल रहा था x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3 कहाँ प्लॉट होगा, यहाँ पे होगा। चलो बहुत आसान हो गया, लिखो लिखो बच्चों साथ साथ, लाइन, ठीक है, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ लिखो, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ इट या टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, किस इसके लेफ्ट में है ना, देखो वाई एक्सिस के किस में है, लेफ्ट में, तो यहाँ लेफ्ट लिख देंगे। ठीक है ना, ये किससे थी, अबव थी तो अबव लिख देंगे। ठीक है, ये किस में थी, राइट थी तो राइट लिख दिया। ठीक है, दोबारा लिख लो बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ इट। ठीक है, चलो लिख लिया। सिक्स्थ लिख लेना बच्चों, y इज इक्वल टू -2, और y इज इक्वल टू -2, अरे कोई बात नहीं, हम डरते थोड़ी हैं, ये रहा y इज इक्वल टू -2 पॉइंट लिया। अब इसको देखो, सीधी सी बात है, किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट की डिस्टेंस है, और बिलो द, ये x एक्सिस है, बिलो द x एक्सिस, वो बिलो द, ये क्या हो जाएगी, बिलो द x एक्सिस। चलो लिखो बच्चों, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द x एक्सिस, लिख लिया। दोबारा लिखो, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द x एक्सिस। ठीक है बच्चों, लो जी डन, 12A एक्सरसाइज डन हो चुकी है। ठीक है, फिर अब 12B एक्सरसाइज के कंसेप्ट और उसमें आएंगे। 24 क्वेश्चन है शायद इसमें, कोई बात नहीं, आप घबराना मत, 24 के 24 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।